तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से एक्सरसाइज 3.1 के। तो इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 की पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप पहली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो ये क्लास आपके समझ में मैक्सिमम नहीं आएगी। तो हम ये देख लेते हैं जो कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो मैंने बताया था अगर दो सरल रेखाएं हमारे पास हैं, दो चरों वाली रैखिक समीकरण हैं ऐसे कि x a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0। दो चर हैं, x है और एक y चर है। इसी तरीके से इसमें भी एक x चर है, इसमें y चर है। एक समीकरण है तो a1 a b c 1 1 1 लगा दिया। इसी तरीके से a2 b2 c2 लगा दिया, दो चर वाली। अगर इनका अनुपात a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के तो इनके मान रखेंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो उन्हें हम बोल रहे थे प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल रहे थे। और इसके सॉल्यूशन की बात करें, इनके जब मान निकलेंगे हल तो केवल एक हल निकलता है, यह हम उसे ही बोलते हैं अद्वितीय हल। तो ओनली वन सॉल्यूशन, ये हमने देखा। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि अगर तीनों ये जो अनुपात है a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर इनका अनुपात क्या है, बराबर है तीनों का, तो ऐसी रेखाओं को हम बोल रहे थे संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। और इनके हल की बात करें तो इसे हम कहते थे अनंत हल, या फिर हम बोलते थे अपरिमित रूप से अनेक हल। दूसरी कंडीशन, तीसरी हमने देखी कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन ये ना बराबर हो c1/c2 के, तो हम ऐसी रेखाओं को बोल रहे थे समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। और इसमें हमने देखा कि कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। अब और एक चीज़ इसमें जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि अगर केवल ये ध्यान रखना है आपको कि समांतर रेखाएं जो हैं वही उसी कंडीशन को हम बोलते हैं असंगत, बाकी आपके क्या होती हैं, दोनों कंडीशन में संगत ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो आप कहेंगे कि यदि समीकरणों के निकाय एक ये समीकरण एक ये का कोई हल नहीं है तो के का मान निकालिए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में इसी तरीके से ये दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख चुके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ये हमको दिया गया है समीकरण क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y, ये 12 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है आपका kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब बोल रहा क्या है कि कोई हल नहीं। तो हमें पता है कि कोई हल अगर नहीं है तो इसके लिए कंडीशन होता था a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब आप इसके बराबर नहीं रख सकते हैं, ये वाले अनुपात रख सकते हैं। तो a1 क्या है, ये है, और a2 क्या है, ये है, b1 ये, b2 ये। तो हम कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। ये हो गया। के का मान निकालना था तो के बराबर, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 5 × 6 बटे 2। 2 कम 2, 2 3 6। तो आप कहेंगे कि 5 के गुणा 3 से कर देते हैं तो 3 × 15। तो के का मान कितना निकला है, 15। हमने क्या किया, बोला था कोई हल इसके नहीं है, तो कोई हल की कंडीशन में ये हम सब पढ़ चुके हैं कि ये कंडीशन होती है। तो हमने a1/a2 रख दिया और b1/b2 रख दिया। इसको ये भाग में धर जाएगा गुणे में, और हमने काट दिया, 2 3 6, 5 3 15। क्वेश्चन नंबर हम 13 की अगर बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल है। तो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4। दूसरी दिया है k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 2x प्लस k। तो क्या बोला है, अनंत हल, अनंत हल मैनी सॉल्यूशन। तो अनंत हल में हमने देखा कि तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। इसका मतलब आप चाहें तो इनके अनुपात को इनके बराबर रख सकते हैं, इसके अनुपात को इसके, या इसके अनुपात को इसके। तो जिससे आसान होगा निकालना हम उससे रख देंगे। तो आप चाहे इसके देखें तो इसके बटे हम इसको रखें, इसके बटे इसको रखें, तब भी निकल आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 2/a1/a2 क्या है, x के गुणे में पूरी जो संख्या वो रहेगी, ये ध्यान रखना। तो k प्लस 2 बराबर ये कितना हो गया, b1 3, इसमें b1 आपका ये हो गया b2 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हम कहेंगे 2/k प्लस 2 बराबर ऊपर 1 और नीचे 2। तो इसका कैंची उड़ा कर देते हैं। तो इसका इससे करेंगे, 1 से करेंगे तो k और 2 एकम 2। इसका इससे करेंगे 2 दूनी 4। तो k बराबर 4 प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में। तो k बराबर 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा। तो ये k का मान होगा, यही हमको निकालना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। एक दिया गया समीकरण -x प्लस py -1 बराबर 0। फिर दिया गया दूसरी समीकरण px -y -1 बराबर 0। और कहा है किस युग्म के लिए समांतर रेखाएं होंगी, क्या होंगी, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस होंगी। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमने देखा कि ये होती है कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका अर्थ क्या है कि आप इसके बटे इसको, इसके बटे इसको रख सकते हैं। तो हमारा a1 क्या है, इसके गुणे में है, इसके गुणे में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 होता है। तो हम कहें माइनस का 1 चिन्ह के साथ हमेशा लिखना है। इसके नीचे कितना है, तो आप कहेंगे p और b1 p, इसके गुणे में -1, कैंची गुणा कर लेते हैं, p का गुणा किया p का स्क्वायर, फिर 1 से 1 का गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस। तो p है, स्क्वायर दूसरी साइड में भेजेंगे 1, और 1 का अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो हम कहेंगे कि p का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब जो है सिलेबस में आपका बचा हुआ है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। एक तो आप हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। दूसरा आप विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर आप बात करें वज्र गुणनखंड विधि की, तो ये आपके सिलेबस से हट चुका है, ये अब नहीं है। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों दिया गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये अब आपका नहीं है। ग्राफ से हाँ आपका है, तो ग्राफ से भी है, तो ग्राफ का अगर मिलेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे कि इनके ये देख लेंगे कि एक हल है, मतलब एक हल है या कोई हल नहीं या मैनी सॉल्यूशन है, ये देख लेंगे। लेकिन ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, जो कि काम का नहीं। तो हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है x -3y -3 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमें दी गई है 3x
-9y-2 बराबर 0। तो देखते हैं, अनुपात रखते हैं तो 1, इसके नीचे रखें तो 3, और ये हो गया -3, और ये हो गया -9। पहले ये देखते हैं बराबर है, तो -3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये तो बराबर है 1/3 है, और 1/3 ये कितना है -3/-2, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते थे समांतर रेखाएं। समांतर रेखा, इसने बोला है कितने हल है, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, जो कि हम लोगों ने कहाँ देखा था, ये कंडीशन हमने देखी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा पहले का। फिर हम बात करें तो हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। तो आपको ये ध्यान रखना है, बराबर के चाहे दोनों इधर में हो, बराबर में तो 0 दोनों होने चाहिए, या बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए, लेकिन दोनों होने चाहिए, इससे चिन्ह से गलत नहीं होगा। इसमें रखते हैं तो हम कहेंगे 2/3, और ये हो जाएगा 1/2। तो आप कहेंगे ये आपको, ये 1 है, ये 2 3 है, तो ये कहेंगे बराबर ही नहीं। तो हम कहेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओनली वन सॉल्यूशन, यही से आप कहते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, आप ये बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आपका 3x - 5y बराबर 20, और 6x - 10y बराबर 40। ये देखते हैं, तो यहाँ से आप देखें तो 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल वाला है। तो यहीं से अगर आप गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ऐसे ही बिना ऐसे ये सब सॉल्व किए हुए भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें दिखाना भी तो है। तो 3/6 बराबर 5/-10, फिर ये कितना है 20 और 40, 20 40, आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो ये क्या है, तीनों बराबर हैं, तो हम इसमें बोलते हैं अनंत हल। अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी संपाती रेखाएं हो जाएंगी। चौथा इसका देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x - 3y - 7 बराबर 0। ये दिया है 3x - 3y - 15। तो यहाँ से देखिए 1/3 है, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, यही नहीं बराबर होंगे, तो केवल एक हल होगा। आपको दिखा देता हूँ मैं, माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1/3, और ये हो गया आपका, ये 1/3 हो गया, और ये 1/1, तो ये बराबर ही नहीं। तो हम कहेंगे केवल एक हल, केवल एक हल, ये हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन, या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है आपका कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखते हैं, तो एक समीकरण हमको ये दी गई है 2x + 3y बराबर 7, एक दिया गया a - bx और प्लस a + by
बराबर 3ab माइनस 2। और इसमें क्या दिया गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल, या सीधे से हम लिख देते हैं अनेक हल। मानी सॉल्यूशन, मानी सॉल्यूशन मतलब है तीनों बराबर होंगे। a1/a2 बराबर होगा b1/b2, b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अगर हम देखेंगे एक समीकरण से आप हल करेंगे तो नहीं हल होगा, ये हम यहाँ दिखा देते हैं, अभी वो भी बताएंगे क्यों। ये तीनों बराबर है। अगर हम पहले इसको बराबर इसके रख देते हैं, चलिए इसके बराबर इसका अनुपात रखते हैं 2/, ये हो गया b1, ये a1/a2 और ये b1/b2, 3/a प्लस b। इसे हल कीजिए, अभी आप देखेंगे तो नॉर्मली हल ही नहीं होगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो 2a, और फिर इसका इससे करेंगे तो 2b, इसका इससे करते हैं तो 3a और फिर 3b। ए वाले की तरफ लाते हैं, बी वाले की तरफ लेते हैं, तो 2b और b वाला इधर लाते हैं माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में 3b। ये 3a, ये प्लस में 2a है तो इधर लाएंगे माइनस 2a, तो 3 2 5, और ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आपका a कितना हो गया a। हमने क्या किया, इसका गुणा किया, 2 1 कम 2 कैंची गुणा, 2 1 कम 2a, 2 से b का 2b, 3 का a से 3a माइनस माइनस 3b। ये b है तो 2b, b वाला इधर लेके आते हैं माइनस में, इधर लाया प्लस में, ये 3b था तो 3a हो गया, और ये a वाला प्लस में इधर लाया माइनस में, 3 और 2 5b, 3 में से 2a घटाए तो 1a। यहाँ पे अगर देखें तो a और b दोनों साथ में निकाल दो, मान अभी क्लियर नहीं निकला, इसीलिए मैंने बताया था 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 चर वाले रही समीकरण है। अब हम रख देते हैं, आप चाहे इसका अनुपात इसके बराबर रख दीजिए, या इसका अनुपात इसके बराबर रख दीजिए, दोनों से ही आ जाए। चलिए हम चाहे जिससे रख देते हैं, तो हम इसको इसके अनुपात के रख देते हैं, 3/a प्लस b, इधर है 7/3a प्लस b और माइनस 2, ये पूरा है C2। गुणा करते हैं इसका इससे, क्या 3 त्रिका 9a, 3b, 3 दूनी 6, 7 का a से किया 7a, 7 का b से किया 7b, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर लेके आते हैं 9a, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 7a, ये 3b, प्लस में इधर लाएंगे माइनस 7b, ये संख्या इधर भेज देते तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 घटाएंगे 4b, और ये काहे का हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये माइनस की ज़्यादा, इसलिए माइनस का बराबर 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप a की जगह पे कितना रख सकते हैं, तो आप कहेंगे 5b, तो हम इसमें रख देते हैं a की जगह पर 5b, तो 2 गुणे a की जगह पे हम क्या रख देते हैं 5b माइनस 4b बराबर 6, तो 2 पंचे 10b माइनस 4b बराबर 6, 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6b बराबर 6, b बराबर 6 और बटे 6, गुणे में 6 था, 6 कम 6, तो हम कहेंगे b बराबर कितना निकल आया 1। अब यहाँ पे अगर हम रख देते हैं इसका मान b की जगह, तो हम कहेंगे a बराबर 5 और b का मान कितना हमने निकाला 1, तो 5 1 कम 5। हमने क्या किया, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, तो इसका गुणा इससे किया, 3 त्रिका 9a, 3 का b से तो 3b, और फिर 3 का 2 से तो 3 दूनी 6, फिर इसका करेंगे 7a और 7b, फिर 9a प्लस में था इधर लाए माइनस में, 3b प्लस में है इधर लाए माइनस में, ये संख्या को हम उधर भेज दे 6, 9 में से 7 गया 2a, 7 में से 3 गया 4b, माइनस की ज़्यादा थी इसलिए माइनस का बराबर 6। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण
आप इसे मान लीजिए 2, इसे अगर हम मान लें 1, तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमने यहाँ से 2 है 2, ए की जगह ए बराबर है 5b, तो हमने यहाँ 5b रख दिया, माइनस 4b बराबर 6, 2 पंचे 10b, 4b बराबर 6, 10 में से 4 घटाएं 6b बराबर 6, 6 गुणे में था भाग में भेजे, 6 कम 6, 6 कम 6, 1 बचा, तो b का मान 1 निकला। यहाँ से हम b की जगह 1 रखते हैं, तो a बराबर 5 गुणे a का मान 1, तो 5 एकम 5। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना, ये 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर इसी तरीके दूसरा है के किस मान के लिए, तो 3x प्लस वाई बराबर 1, फिर दूसरा दिया गया है 2k माइनस 1x और फिर k माइनस 1 y बराबर 2k फिर 1। तो ये भी वही कंडीशन है, इसमें बोला है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या है, तो हमने देखा था कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2, c1/c2 बराबर नहीं होता, कोई हल में नहीं, तो इन्हें हम समांतर रेखाएं बोलते थे। तो इसके बराबर आप नहीं रख सकते, हम a1/a2 के ही रखेंगे केवल। तो 3/2k माइनस 1 बराबर y के गुणे में 1 और इसके y के गुणे में, तो आप कहेंगे k माइनस 1। तो गुणा कर देते हैं, इसका इससे किया तो 3k, इसका इससे किया तो 3, इसका करेंगे 1 है तो 1 से करेंगे वही रहेगा। 3k प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, 1 है संख्या इधर लाते हैं तो 3 माइनस में, इधर लाएंगे प्लस का 3, 3 में से 2 के गया तो 1 के, 3 में से 1 जाएगा तो 2, क्या किया 3 का गुणा k से, तो 3 के 3 एकम 3, 1 से करेंगे 2 के और माइनस 1, के को इधर लेके आते हैं तो प्लस में, तो 2 के, संख्या को संख्या तरफ लेके आते हैं, तो माइनस में था इधर लाया प्लस में, 3 में से 2 के गया 1 के, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो वज्र गुणनखंड विधि मैंने बताया पहले ही नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। किस कंडीशन में, अगर इसे आपका, तो हम हल कर लेते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही हल करेंगे। इसमें दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो क्या बोला है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, तो हम इससे हल करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में उस x का मान रख देंगे। अभी ये चलते समझते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सभी में यही करने हैं स्टेप, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो हम कहेंगे 8x प्लस 5y बराबर 9। जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस वाली संख्याओं को दूसरी साइड में भेजते हैं, तो ये 8x बराबर 9, ये प्लस में दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस में आएगा। x का मान निकालना है तो 8 को भी हम दूसरी साइड में भेज देंगे 5y, और एक गुणे में 8 है तो भाग में, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3।
अगला स्टेप हम करेंगे समीकरण एक से हमने निकाला था तो किस में रखेंगे, 2 में, 2 से निकालेंगे 1 में, तो हम समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर तो समीकरण रख देते हैं इसमें वैल्यू, यहाँ पे ये देखते भी चलते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है, कितनी है, तो आप कहेंगे 3x प्लस 2y बराबर 4। तो x 3 और गुणे x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 9 माइनस 5y और बटे 8, और ये कितना है, आप कहेंगे 2y बराबर 4। तो ये कटेगा तो है नहीं, तो हम गुणा कर देते हैं, तो 3 9 27 और इसका इससे होगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, 3 बचे 15y और नीचे कितना है 8 है तो 8, फिर प्लस 2y बराबर 4, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो नीचे का गुणा कर देते हैं, 8 एकम 8 और इससे इसका कैंची गुणा करेंगे, इसका इससे, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 27 और इसका 15y, इसका इससे करेंगे तो 8 दूनी 16y बराबर 4। तो 27 और माइनस का 15y प्लस का 16y, तो 16 में से 15 घटाएंगे y बचेगा, किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस की, तो प्लस का बराबर 4। ये भाग में है, इधर भेज देते हैं तो ये गुणे में जाएगा, तो ये हो गया y 4 अठे 32, प्लस में है, इधर भेज देते हैं संख्या तरफ तो माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर 32 में से 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। ये हमारा निकला है y का मान। अब हमको निकालना x का मान, तो x का मान निकाल लेते हैं, तो हम कहेंगे समीकरण, हमने यहाँ पे ये छोड़ा था 3, तो इसी में हम रख देंगे समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर, समीकरण इसमें रख देते हैं 3 में, तो ये क्या है हमारा समीकरण 3, तो x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 और गुणे y का मान हमने कितना निकाला है, तो आप कहेंगे 5, तो हम 5 रख देते हैं, 5 और नीचे 8, तो x बराबर 9 और कितना हो गया 25 बटे 8, घटाते हैं, तो 25 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 16 और 8, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस की संख्या, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। ये निकल आया आपका x का मान और ये निकला y का मान। तो एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं दोबारा से। तो हमने कहा कि हमारे पास 2 समीकरण दी जाएंगी, जो कि एक समीकरण थी 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरी थी ये समीकरण। तो सबसे पहले हमें करना हमेशा यही है कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो 8x प्लस 5y बराबर 9, जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी साइड में प्लस में था इधर भेजे माइनस में आ गया। x का चाहिए था तो x, और ये गुणे में है तो ये भाग में भेज दिया। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकाले थे 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमने लिखा ये, और इसमें हमने x का मान रखा, x की जब ये मान हो गया प्लस 2y बराबर 4। ये कट जाता तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहा तो इसका गुणा ऊपर कर देंगे क्योंकि ऊपर गुणा है। तो 3 और 27 और माइनस 3 बचे 15y प्लस 2y बराबर 4, नीचे 8 था तो 8। अब इसे हल कर लेते हैं, एक के बटे में होना नहीं चाहिए, दोनों के नीचे होना चाहिए, तो हम इसके नीचे 1 ले लेते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं, 8 एकम 8, 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा 27 और 15 एकम 15y, इसका इससे करेंगे तो 8 दूनी 16y
बराबर 4। 27 है 27, 15 16 में प्लस का है, ये माइनस का, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 वाई बचेगा। 1 वाई प्लस की ज़्यादा है तो इसलिए प्लस की संख्या रहेगी। 8 भाग में इधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगी, तो 4 और गुणे 8, ये हो गया 4 अठे 32। 32 हो गया। ये प्लस में संख्या इधर भेज देते हैं, माइनस में 32 में से घटा देते हैं आपका 27, तो कितना बच गया 5। अब हम समीकरण, ये y का मान निकल गया तो हम समीकरण 3 जहाँ पे छोड़े थे उसी में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर तो समीकरण 3 ये था, ये लिखे, तो 9 माइनस 5 और y का मान हमने अभी निकाला 5, तो 5 हो गया, नीचे 8 है तो 8, 9 है तो 9, 5 हम 25 और नीचे 8, तो हमने घटाया 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। माइनस का ज़्यादा है संख्या तो इसलिए माइनस का, नीचे 8 है तो 8, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 आपकी क्या हो गई, एंड हो गई। तो हम अगली क्लास में देखेंगे 3.2।